ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस गहरी चर्चा की शुरुआत हम इसी पवित्र मंत्र के साथ कर रहे हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि महाभारत के जो सबसे महान योद्धा थे, जैसे भीष्म, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, जिनके पराक्रम की गाथाएं हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, वो असल में एक बहुत बड़े खेल के मोहरे थे। ये तो सच में एक ऐसा विचार है जो पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल देता है। मतलब हम हमेशा कुरुक्षेत्र के मैदान या राजाओं की कूटनीति पर ही बात करते हैं। बिल्कुल। और आज का हमारा ये नजरिया हमें उन महलों और युद्ध भूमि से बहुत दूर ले जाने वाला है। हमारे पास जो विस्तृत कालानुक्रमिक नोट्स हैं, उनका उपयोग करके हम एक खास मिशन पर निकल रहे हैं। और वो मिशन है महाभारत के उन महान ऋषि मुनियों और संतों के चरित्र को समझना, है ना? एकदम सही। जो इस महाकाव्य के असली आर्किटेक्ट्स थे। इसे समझने के लिए ना एक आधुनिक एनालॉजी लेते हैं। मतलब सोचिए कि ये पूरा ब्रह्मांड या कुरुवंश की ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर सिस्टम है। अच्छा, एक ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये काफी दिलचस्प है। हाँ, देखो, कौरव और पांडव उस सिस्टम का यूजर इंटरफेस या यूआई है, जो सामने से सबको दिखाई देते हैं। वो युद्ध कर रहे हैं, राज्य चला रहे हैं। लेकिन ये जो ऋषि मुनि है ना, ये असल में इस सिस्टम के बैकएंड डेवलपर हैं। अरे वाह, बहुत ही सटीक तुलना है ये। और ये जो बैकएंड डेवलपर थे, वो सिर्फ जंगलों में बैठ के ध्यान नहीं कर रहे थे। वो धर्म और अहंकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम कर रहे थे। मतलब वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे थे। बिल्कुल। वो वरदान और श्राप के रूप में वो कोड लिखते हैं, जिससे घटनाओं की पूरी श्रृंखला शुरू होती है। तो चलिए इस कोड की शुरुआत में चलते हैं। जब मैं इन घटनाओं की टाइमलाइन देख रहा था ना, तो मुझे एक बहुत अजीब पैटर्न दिखा। कहानी की शुरुआत में ही दो भयंकर श्राप मिलते हैं। हाँ, जिन्होंने कुरुवंश की पूरी नींव को ही बदल कर रख दिया। ऐसा लगता है जैसे सिस्टम को जानबूझकर रीसेट किया जा रहा हो। मतलब महर्षि वशिष्ठ की कहानी ले लीजिए। महर्षि वशिष्ठ और 8 वसुओं की वो घटना, जिसने पूरे कुरुवंश की नियति हमेशा के लिए तय कर दी। स्रोत बताते हैं कि 8 वसुओं ने, जो कि देवता थे, उन्होंने महर्षि वशिष्ठ की दिव्य गाय नंदिनी को चुरा लिया था। तो महर्षि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर उन 8 वसुओं को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। और फिर देवी गंगा को उन्हें इस श्राप से मुक्त करने के लिए मनुष्य रूप में आना पड़ा। उन्होंने राजा शांतनु से विवाह किया और अपने पहले 7 पुत्रों को जन्म लेते ही नदी में बहा दिया, ताकि उन्हें मनुष्य योनि से तुरंत मुक्ति मिल जाए, है ना? बिल्कुल। लेकिन जब 8वें पुत्र की बारी आई, तो शांतनु ने उन्हें रोक दिया। हाँ, और वही 8वां वसु, जो उस चोरी का मुख्य कर्ता धर्ता था, वो पृथ्वी पर ही रह गया। उसे महर्षि वशिष्ठ का सबसे कठोर श्राप भुगतना था, यानी पृथ्वी पर एक बहुत लंबा और कष्टदायक जीवन जीने का श्राप। और वही बालक आगे चलकर देवव्रत बना, यानी भीष्म पितामह। पर एक मिनट, यहां मुझे एक बात हमेशा खटकती है। क्या? महर्षि वशिष्ठ तो इतने महान, शांत और ज्ञानी संत थे, फिर एक गाय की चोरी पर इतना भयानक श्राप क्यों? मतलब क्या ये महान संत भी आम इंसानों की तरह सिर्फ गुस्से में आकर फैसले लेते थे? यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है। अगर हमें श्राप के मैकेनिज्म को गहराई से समझे ना, तो ये सिर्फ क्रोध का नतीजा नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? संत इस ब्रह्मांड के इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब हमारे शरीर में कोई वायरस आता है, तो इम्यून सिस्टम क्या करता है? वो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, एंटीबॉडीज बनाता है। एकदम सही। वसुओं ने देवता होते हुए भी चोरी करके कर्म का नियम तोड़ा था, तो सिस्टम ने श्राप के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दी। और इस रीसेट का छिपा हुआ परिणाम देखिए। क्या परिणाम? महर्षि वशिष्ठ के श्राप के बिना कुरुवंश को भीष्म जैसा अजय रक्षक और मार्गदर्शक कभी नहीं मिलता। श्राप असल में वो कोड था जिसने भविष्य के लिए जमीन तैयार की। क्या बात है! मतलब श्राप के रूप में एक छिपा हुआ वरदान था वो। बिल्कुल। और एकदम वैसा ही एक सिस्टम रीसेट श्राप राजा पांडु के साथ भी तो हुआ था। हाँ, ऋषि किंदम वाला प्रसंग। राजा पांडु वन में शिकार कर रहे थे और उन्होंने अनजाने में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी पर बाण चला दिया। वो दोनों इस समय हिरण का रूप धारण करके प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे। और मरते हुए ऋषि किंदम ने पांडु को श्राप दिया कि जिस क्षण वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी वंशावली की दिशा को जड़ से उखाड़ दिया। क्योंकि किंदम का श्राप ये सुनिश्चित कर रहा था कि जिसने जीवन निर्माण के प्रक्रिया के बीच में मृत्यु दी है, उसे भी
जीवन निर्माण के प्रयास में मृत्यु ही मिलेगी। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब फिजिक्स ऑफ कर्मा, हर क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया। सटीक बात। और फिर से वो कॉस्मिक डिजाइन देखिए। किंदम के श्राप ने कुरुवंश को पूरी तरह रोक दिया। पांडु सन्यासी बन गए, लेकिन इसी श्राप ने वो परिस्थिति भी बनाई जिसके कारण देवताओं का अंश पृथ्वी पर आ सका। हाँ, अगर किंदम का श्राप नहीं होता तो पांडवों का वो दिव्य जन्म कभी नहीं होता, साधारण इंसान ही पैदा होते। इसका मतलब ये कि संत भगवान की तरह कोई मनमाना खेल नहीं खेल रहे हैं, वो केवल कर्मों के सख्त नियम लागू कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बाद में किसी बड़ी घटना का आधार बनते हैं। लेकिन देखो, यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। समस्या? कैसी समस्या? किंदम के श्राप के बाद कुरुवंश का सिस्टम लगभग क्रैश हो गया था। राजा पांडु श्रापित थे और धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण नियमों के हिसाब से राजा बनने के योग्य नहीं थे। सिंहासन खाली और वंश खत्म होने की कगार पर। तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक डेड एंड था। मतलब कहानी तो यही खत्म हो जानी चाहिए थी। वो खत्म हो जाती अगर इस पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के सबसे बड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने बीच में आकर कोड को फिर से न लिखा होता। ओह, आप महर्षि वेदव्यास की बात कर रही हैं। हाँ, वेदव्यास पूरे महाकाव्य में सिर्फ एक दूर बैठे कहानीकार नहीं है, वो इसके सबसे सक्रिय रक्षक हैं। जब प्राकृतिक रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो प्रकृति ने व्यास के जरिए एक जेनेटिक बाईपास बनाया। नियोग प्रथा के जरिए राजमाता सत्यवती के बुलाने पर उनका आना, बड़ी रानी अंबिका से धृतराष्ट्र, छोटी रानी अंबालिका से पांडु और एक दासी से विदुर को जन्म देना। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या नियोग जैसी प्रथा उस समय के सामाजिक नियमों के खिलाफ नहीं थी? थी ना। और यही तो सबसे बड़ी सीख है। व्यास का यह हस्तक्षेप दर्शाता है कि जब समाज का सामान्य ढांचा या स्थापित नियम पूरी तरह फेल हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब धर्म को बचाने के लिए असाधारण कदम उठाने पड़ते हैं। समाज के छोटे नियमों को तोड़कर ही सृष्टि के बड़े नियम को बचाया जा सकता है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये एकदम किसी क्रैश होते हुए सॉफ्टवेयर में एक इमरजेंसी पैच डालने जैसा है, ताकि सिस्टम चलता रहे। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और महर्षि व्यास का काम वहीं नहीं रुका। जब गांधारी ने 2 साल के गर्भ के बाद एक निर्जीव मांस के पिंड को जन्म दिया और वो निराशा में उसे नष्ट करने वाली थी। हाँ, तब व्यास ही वहां प्रकट हुए। उन्होंने उस अहंकार से भरे मांस के पिंड को 101 घड़ों में बांटा। मतलब सोचिए, उन 101 घड़ों से 100 कौरव और एक पुत्री का जन्म हुआ, एक ही मांस के पिंड से, जो शुद्ध भौतिक अहंकार का प्रतीक था। 100 भाई पैदा हुए। ये कृत्रिम गर्भाधान का कैसा अद्भुत और डरावना रूप था। और दूसरी तरफ सिस्टम में देवताओं का एलीट कोड भी डाला जा रहा था, जो ऋषि दुर्वासा ने किया था। बिल्कुल। कुंती ने बचपन में महर्षि दुर्वासा की इतनी सेवा की थी कि महर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य मंत्र दे दिया। ये मंत्र एक ओपन सोर्स कोड की तरह था, जिससे किसी भी देवता का आवाहन किया जा सकता था। और कुंती ने उसी मंत्र का उपयोग करके धर्मराज, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों को बुलाया, जिससे 5 पांडवों का जन्म हुआ। मतलब जो कौरव शुद्ध अहंकार से जन्मे थे, उन्हें संतुलित करने के लिए धर्म और देवताओं के अंश से जन्मे पांडवों को सिस्टम में लाया गया। हाँ, और सिर्फ कुरुवंश में ही नहीं, पांचाल देश में भी संत ही नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे थे। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य वाला प्रसंग है ना? बिल्कुल। द्रुपद द्रोणाचार्य से अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे, पर कोई भी साधारण योद्धा द्रोण को नहीं हरा सकता था। इसलिए द्रुपद ने ऋषि याज और उपयाज की शरण ली। उन दोनों ऋषियों ने एक विशाल यज्ञ किया। और उस यज्ञ की धधकती अग्नि से द्रोणाचार्य का वध करने के लिए धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ। और धर्म की स्थापना के लिए राजकुमारी द्रौपदी का जन्म हुआ। इस पूरे पैटर्न को देखिए जरा। ऐसा लग रहा है जैसे आने वाले महायुद्ध के लिए दोनों तरफ से एलीट यूनिट्स तैनात किए जा रहे हैं। एकदम सही। एक तरफ शुद्ध भौतिक सत्ता से जन्मे कौरव और दूसरी तरफ संतों के वरदान से जन्मे पांडव और द्रौपदी। संत ही इन किरदारों को अस्तित्व में ला रहे हैं। और जब आप किरदारों को अस्तित्व में लाते हैं तो उनकी यात्रा को सही दिशा में रखना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। और यहीं से संतों की भूमिका बदल जाती है। बिल्कुल। जब ये सारे किरदार बड़े हो गए तो अहंकार रूपी कौरवों ने धर्म रूपी पांडवों को द्यूत क्रीड़ा में
यानी चौसर के खेल में हरा दिया। पांडवों को अपना सब कुछ खोकर 13 साल के कठिन वनवास में जाना पड़ा। हाँ, वो बहुत ही कठिन समय था। अब यहाँ आकर ना मुझे सच में बहुत हैरानी होती है। जिन संतों ने उन्हें जन्म दिया था वो इस घोर अन्याय के समय चुपचाप क्यों देखते रहे? उन्होंने कौरवों को श्राप क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि संघर्ष के बिना किसी भी कोड या चरित्र की टेस्टिंग नहीं होती। वनवास का समय पांडवों के लिए सिर्फ एक सजा नहीं थी। तो क्या था? यहाँ एक भट्टी थी जिसमें तप कर उन्हें कुंदन बनना था। और इस दौर में वो संत गायब नहीं हुए थे। वो रक्षक से बदलकर मार्गदर्शक और रणनीतिकार की भूमिका में आ गए थे। रणनीतिकार, जैसे देवर्षि नारद। हम अक्सर नारद मुनि को एक ट्रबल मेकर समझते हैं, है ना, जो इधर उधर बातें फैलाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ वो कुछ और ही कर रहे थे। द्रौपदी के विवाह के ठीक बाद नारद मुनि ने ही पांडवों को एक बहुत सख्त नियम बनाने की सलाह दी थी। क्योंकि द्रौपदी 5 भाइयों की पत्नी थी। नारद जानते थे कि सत्ता और स्त्री, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो सबसे मजबूत रिश्तों में भी दरार डाल सकती हैं। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने नियम बनवाया कि हर भाई द्रौपदी के साथ 1 साल बिताएगा। अगर किसी दूसरे भाई ने उस दौरान उनके कक्ष में प्रवेश किया तो उसे 12 साल का वनवास भुगतना होगा। अब यहां मुद्दा सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। क्या ये एक संत का काम था या ये सीधा सीधा एक दूरदर्शी राजनेता का कदम था? ये दोनों था। आध्यात्मिक ज्ञान केवल आत्मा के लिए नहीं होता, वो व्यवहारिक जीवन को बचाने के लिए भी होता है। नारद ने पांडवों को भीतर से टूटने से बचाया। और जब वनवास शुरू हुआ तो पांडवों के पुरोहित ऋषि धौम्य ने भी ऐसा ही एक व्यवहारिक रास्ता दिखाया था। हाँ, ऋषि धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्यदेव की पूजा करने की सलाह दी, जिससे उन्हें अक्षय पात्र मिला। जिससे वनवास के उन भूखे प्यासे दिनों में यह सुनिश्चित हुआ कि पांडवों को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा सर्वाइवल टूल था। और सिर्फ शारीरिक भोजन ही नहीं, संतों ने उनके मानसिक पोषण का भी ध्यान रखा। जब पांडव वनवास में सबसे गहरे दुख में थे तब अमर ऋषि मार्कंडे उनके पास आए थे। हाँ, उन्होंने पांडवों को भगवान राम और सावित्री की कथाएं सुनाई। उन्होंने समझाया कि दुख किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये सार्वभौमिक है। और जो धर्म पर टिका रहता है अंततः जीत उसी की होती है। महर्षि व्यास भी तो लगातार उनके सिस्टम को अपग्रेड कर रहे थे। बिल्कुल। जब युद्ध निश्चित दिखने लगा तो व्यास ने सही समय पर आकर अर्जुन को सलाह दी कि वो भगवान शिव की तपस्या करके पाशुपत्रास्त्र प्राप्त करें। अब यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, आप ध्यान दीजिए। ये सारे संत, व्यास, नारद, धौम्य, मार्कंडे, ये हमेशा पांडवों का ही मार्गदर्शन कर रहे हैं। सबको सद्बुद्धि देना नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। देखिए, ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जबरदस्ती किसी के दिमाग में डाल सकें। मतलब? ज्ञान केवल उसी को दिया जा सकता है जो उसे ग्रहण करने के योग्य हो। पांडवों के पास विनम्रता थी। अपना सब कुछ हारने के बाद भी वो जंगल की धूल में बैठकर संतों की बात सुनने को तैयार थे। और दुर्योधन? दुर्योधन और कौरव सत्ता और महत्वाकांक्षा के नशे में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगता था कि उन्हें सब पता है, और जब कोई इंसान ये मान ले कि वो सब जानता है तो स्वयं भगवान भी उसे कुछ नहीं सिखा सकते। अरे बाप रे, ये तो आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत कड़वी सच्चाई है। अगर सीखने की विनम्रता नहीं है तो बेहतरीन मार्गदर्शक भी कुछ नहीं कर सकता। एकदम सही बात है। खैर, अब हम इस ब्रह्मांडीय सॉफ्टवेयर के उस हिस्से में आ गए हैं जो सबसे भयानक है। हमने संतों को निर्माता के रूप में देखा, रणनीतिकार के रूप में देखा, लेकिन जब अहंकार अपनी सारी सीमाएं लांघ जाता है तो यही शांत रहने वाले संत अंतिम न्यायाधीश बन जाते हैं। और तब कोई भी महान योद्धा उनके श्राप से बच नहीं पाता। यही वो पल है जब प्रकृति अपना पूरा हिसाब चुकता करती है और यह साबित करता है कि कर्म के नियम बिल्कुल निरपेक्ष हैं, वहां कोई रियायत नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान परशुराम। वो भीष्म के गुरु थे, जो कुरुवंश के सबसे बड़े स्तंभ थे। लेकिन जब भीष्म ने काशी की राजकुमारी अंबा का हरण किया और बाद में उसे असहाय छोड़ दिया, तो अंबा न्याय के लिए परशुराम के पास गई। और परशुराम ने ये नहीं देखा कि भीष्म उनका सबसे प्रिय शिष्य है। न्याय के लिए परशुराम ने भीष्म के खिलाफ 23 दिनों तक महायुद्ध किया। एक गुरु का अपने ही शिष्य से लड़ना, ये साबित करता है कि धर्म किसी भी व्यक्तिगत रिश्ते से बहुत ऊपर है।
और भगवान परशुराम का वो दूसरा श्राप याद है जो उन्होंने कर्ण को दिया था? हाँ, वो तो मानो किसी सॉफ्टवेयर के एंटी चीट मैकेनिज्म की तरह था। कर्ण ने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखने के लिए अपनी पहचान छिपाई थी। उसने झूठ बोला और जब परशुराम को सच्चाई पता चली तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कर्ण कितना प्रतिभावान है। उन्होंने तुरंत श्राप दिया कि जिस क्षण कर्ण को अपनी इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सारे दिव्य मंत्र भूल जाएगा। कर्ण ने सिस्टम को बाईपास करके शक्ति हासिल करने की कोशिश की थी और सत्य की बुनियाद के बिना खड़ी की गई शक्ति में हमेशा एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन होता है, जो परशुराम के श्राप ने दबा दिया। कुरुक्षेत्र में कर्ण की मृत्यु का यही सबसे बड़ा कारण बना और सिर्फ मैदान में ही नहीं, युद्ध के अंत में भी संतों को दखल देना पड़ा। आप उस दृश्य की बात कर रही हैं जब अर्जुन और अश्वत्थामा ने एक दूसरे पर ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। बिल्कुल। 2 ब्रह्मास्त्रों के टकराने का मतलब था पूरी पृथ्वी का क्षण भर में भस्म हो जाना। उस समय राजा या योद्धा कुछ नहीं कर पाए। महर्षि व्यास और देवर्षि नारद ही उन अस्त्रों के बीच जाकर खड़े हुए थे। उन्होंने उस ब्रह्मांडीय विनाश को रोका, क्योंकि राजाओं को विनाश के परिणाम का अंदाजा नहीं था, पर संतों को था। और ये इमरजेंसी शटडाउन कुरुक्षेत्र तक ही सीमित नहीं था। कर्म का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। युद्ध के 36 साल बाद की वो घटना, द्वारका का विनाश, जब भगवान कृष्ण के अपने ही वंशजों का अहंकार चरम पर पहुंच गया था। हाँ, उन युवा यादव राजकुमारों को अपनी ताकत का इतना नशा था कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र, कण्व और नारद का मजाक उड़ाने की जरूरत की। उन्होंने सांब को एक गर्भवती स्त्री का वेश पहनाया और पूछा कि बताइए ये किसे जन्म देगी। ये ज्ञानियों का सीधा अपमान था। ऋषियों ने उसी क्षण श्राप दिया कि ये स्त्री एक लोहे के मूसर को जन्म देगी जो पूरे यादव वंश के सर्वनाश का कारण बनेगा। और ठीक वैसा ही हुआ। मतलब अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो कर्म के इस नियम में कोई वीआईपी पास नहीं है। बिल्कुल नहीं। भले ही आप भगवान कृष्ण के वंशज हों या कर्ण जैसे महान योद्धा, अगर आपका अहंकार सीमाओं को लांघता है तो वही प्रकृति संतों के माध्यम से आपके विनाश का कारण बन जाएगी। ये सच में एक ऑटोमेटेड फेल सेफ है। जब एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टम खुद को क्रैश कर लेता है। एकदम सही। उनका उद्देश्य कभी किसी को व्यक्तिगत सजा देना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखना था। तो सुन रहे लोगों के लिए इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि महाभारत सिर्फ योद्धाओं के तीरों से नहीं लड़ी गई थी। इसकी असली दिशा संतों की बुद्धिमत्ता, उनके वरदानों और श्रापों ने तय की थी। वो धर्म और नियति के असली संचालक थे। और आज की इस तेज दुनिया में ये एक सबक है कि सिर्फ ताकत या संसाधन होना ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। आपके पास चाहे कितने भी संसाधन हो, अगर सही मार्गदर्शक नहीं है और आप में ज्ञान के प्रति विनम्रता नहीं है तो पतन निश्चित है। कितनी गहरी बात है। आज हमने देखा कि संतों ने ही जन्म दिए, संतों ने ही हथियार पाने के रास्ते बताए और संतों के श्राप ने ही मृत्यु तय की। तो जाते जाते जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध सच में राजाओं और योद्धाओं ने लड़ा था, या फिर ये सारे महान योद्धा जिनके नाम से आज भी इतिहास कांपता है, वो सब उन संतों द्वारा खेली जा रही एक बहुत बड़ी कॉस्मिक चेस के सिर्फ मोहरे थे? ये सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। खुद इस पर विचार कीजिए, ज्ञान के प्रति विनम्र बने रहिए